शारदीय नवरात्रि पर पिछले 9 दिन से बबीना नगर का हर गली, हर मोहल्ला और हर चौराहा श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक, युवतियां, बालिकाएं और माता बहनें सभी मैया रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। नगर में कई स्थानों पर माता के भक्तों ने पंडाल सजाकर माता रानी की प्रतिमाओं को स्थापित किया है, जहां प्रतिदिन सुबह और शाम के समय आरती, पूजन, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। तो वहीं भंडारे और प्रसाद वितरण का दौर भी जारी है। इन दिनों पूरा नगर माता रानी के जयकारों से गुंजायमान है। इसी क्रम में हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स के स्थानीय संवाददाता विजय वर्मा और गौरव कुमार ने मैया रानी के विभिन्न स्थान पर सजे दरबारों में जाकर शानदार कवरेज किया है। आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कहां, किस स्थान पर माता के किस रूप की प्रतिमा विराजमान है और वहां क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने थाने के पास सजे माता रानी के दरबार की, जहां आयोजकों द्वारा माता रानी का भव्य दरबार बनाया गया है। सजावट को देखते हुए दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुराने थाने के पास कोई भव्य मंदिर में माता रानी की प्रतिमा को विराजमान किया गया हो। अंधेरे में प्रकाश की रोशनी से जगमग यह दरबार बरबस ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ महाकाली की प्रतिमा को विराजमान किया गया है, जहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम आरती एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक के सामने स्थित माता रानी के दरबार की। यहाँ भी आयोजकों ने माता रानी का बेहतरीन दरबार सजाया है। सड़क के दोनों किनारों पर प्रकाश की जगमग रोशनी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं प्रतिदिन यहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। यहाँ बीते दिनों कमेटी द्वारा खाटू श्याम बाबा का दरबार भी सजाया गया था। बबीना के मोहल्ला 20 क्वार्टर में उमेश नरवारे ने अपने घर के बाहर काली माता का दरबार सजाया है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पिछले दिनों झांसी के प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। ब्लॉक अस्पताल के बगल में हरिजन कॉलोनी पंप हाउस रोड पर आयोजकों द्वारा मां काली का भव्य दरबार सजाया गया है। पंडाल को काले रंग में भव्यता प्रदान की गई है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बबीना कस्बे का बीजासैन मोहल्ला, जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्राचीन अंजनी माता मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि पर पंडाल लगाकर माता की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। यहाँ भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, जहाँ रोज़ सुबह और शाम के समय आरती एवं प्रसाद वितरण हो रहा है। बबीना नगर के सोनी मोहल्ले में भी सोनी समाज एवं अन्य लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष माता की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। यहाँ भव्य आरती के अलावा धार्मिक आयोजन भी संपन्न होते हैं और प्रसाद वितरण किया जाता है। इसमें सराफा व्यवसायियों का सहयोग मिलता है। बबीना के पाठक मोहल्ले में भी प्रतिवर्ष माता की प्रतिमा को विराजमान कर 9 दिन तक भजन, कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। यहाँ आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, जहाँ भारी संख्या में माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित शंकर जी के मंदिर के पास आयोजकों ने इस वर्ष मां काली की प्रतिमा को विराजमान किया है, जहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहां पिछले दिनों समाजसेवी चांदनी किन्नर ने आकर मां काली की आरती की और आशीर्वाद प्राप्त कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर ही पिछले कई वर्षों से राजा स्वीट के सामने मां वैष्णो देवी समिति द्वारा माता का दरबार सजाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन रात्रि के समय धार्मिक भजन कीर्तन संपन्न किए जा रहे हैं। यह दरबार आसपास के व्यापारियों द्वारा लगाया जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ भारी संख्या में माता के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
इनके अलावा बबीना नगर में और भी कई स्थानों जैसे पंप हाउस, जल निगम और ब्लॉक कार्यालय के सामने तथा ठकुरास मोहल्ला और बीजासैन मोहल्ले में माता के दरबार सजाए गए हैं। आपको बताते हैं कि 9 दिन तक नगर में भक्ति और आस्था की बरसात होती रही। आज 10वें दिन सभी दुर्गा पंडालों में हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं तथा माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी भी की जा रही है। 2 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन नम आँखों से माता को विदाई दी जाएगी और प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ किया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर जानकारी और हर खबर का अपडेट समय से मिलता रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।